हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वाला सर। लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 5, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्कोर के मामले से, बिकॉज बहुत सारा मार्क्स के क्वेश्चंस इस चैप्टर से होते हैं। वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर में है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, फूड सोर्सेज एंड फंक्शंस है, उसके न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट है, देन वेट कंट्रोल के लिए ईटिंग कैसा होना चाहिए, और प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट में जो है सो कैसे कैसे डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। वन बाय वन वहाँ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैलेंस डाइट, बहुत छोटे क्लासेस से आप इसे पढ़ रहे होंगे। बैलेंस डाइट इज़ जहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स हमको इक्विवेलेंट अमाउंट में मिलती है, जो हमको सारे न्यूट्रिएंट बॉडी को चाहिए वो हमको करेक्ट प्रोपोर्शन में लेते हैं, दैट इज टर्म्ड एज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इज ऑल द एसेंशियल फूड कंस्टिट्यूएंट्स विच प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर इज अवेलेबल इन करेक्ट प्रोपोर्शन। एवरी इंडिविजुअल डज नॉट रिक्वायर सेम टाइप ऑफ फूड, जैसा इंडिविजुअल उस तरीके की उसकी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड इज रिलेशनशिप टू हेल्थ. It deals with the dynamic process in which the food consumed is digested, nutrients are absorbed, distributed to a tissue for utilization and wastes are disposed of the body. ये एक न्यूट्रिशन का सिंपल सा डेफिनेशन आपको दे दिया मैंने। देन आ जाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। मैक्रो न्यूट्रिएंट इज द न्यूट्रिएंट, देयर आर टू टाइप्स, मैक्रो एंड माइक्रो। सबसे पहले हम मैक्रो देख लेते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट कंस्टिट्यूट द मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स डाइट, जो एक इंडिविजुअल की डाइट होती है सबसे ज्यादा मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। टेकन इन लार्जर अमाउंट, its main aim is to supply energy and are needed for growth and maintenance of the body. चार होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड वाटर। वन बाय वन हम एक एक करके देख लेते हैं सबको। कार्बोहाइड्रेट इज आर द मोस्ट एनर्जी सोर्सेस इन आवर फूड। आवर डाइट शुड गेट 40% कैलोरीज फ्रॉम दिस सोर्स। हमारी जो डाइट होती है उसमें 40% कैलोरीज हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन क्विकली बाय द बॉडी टू बी यूज्ड एज एनर्जी, फाउंड्स इन फ्रूट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, उसको टाइम लगती है ब्रेक डाउन होने में, सो दैट फ्यूचर में हमको जब भी हमारी दिन में हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, तो वो वहाँ से हमको एनर्जी मिल जाती है। सो दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। देन गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स होते हैं। कुछ कार्ब्स अच्छे होते हैं, कुछ कार्ब्स जो है सो बैड कार्ब्स के अंदर जो होते हैं, जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसमें हाईली प्रोसेस्ड एंड हाई रिफाइंड शुगर्स होती है। आप इमेज देख पा रहे होंगे। देन नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी बोला जाता है। ये एमसीक्यू का भी क्वेश्चन हो सकता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी इज टर्म्ड एज प्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर, एमिनो एसिड्स के स्मॉलर स्ट्रक्चर से बना होता है। आर वाइटल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इंसान के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इट इज नीडेड टू बिल्ड आवर मसल, ग्रो नेल्स एंड हेयर्स, परफेक्ट प्रोटेक्ट स्किन एंड टिश्यू ऑफ आर इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे जो स्किन एंड टिश्यू को जो है सो प्रोटेक्ट करने के लिए और इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल में हम बात कर ले तो मिल्क है, फिश है, मीट है, पल्सेस, आलमंड एक्सेट्रा, ये सब आपको प्रोटीन रिच फूड है। Coming on to fats, fat molecule are primarily carbon and hydrogen atoms, are therefore hydrophobic and are soluble in organic solvent and insoluble in water solvent. जो फैट मॉलिक्यूल्स होती है वो प्राइमरली कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, हाइड्रोजन एटम से, and इसलिए जो है सो हाइड्रोफोबिक होते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है हमारी बॉडी में उसमें वो सॉल्युबल होते हैं, बट ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स में कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स है, ट्राइग्लिसराइड्स है। फैट्स आर एसेंशियल टू गिव आवर बॉडी एनर्जी एंड टू सपोर्ट सेल ग्रोथ। ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एंड सेल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, ये हमारी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं, बॉडी को वार्म रखते हैं। फैट जो होती है सो एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को और कुछ हार्मोन ग्रोथ में भी, प्रोड्यूस में भी हेल्प करती है, और हमारी बॉडी को डेफिनेटली फैट की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर बहुत एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट का हमारे ब्लड में 90% ऑफ वाटर होती है, और ये जो है सो हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। फंक्शंस है लुब्रिकेंट, ये एक लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है बिकॉज लिक्विड फॉर्म में है। कीप्स स्किन को मॉइस्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम शॉक, हमारी बॉडी को शॉक ना लगे इसके लिए हमारी स्किन को भी ये मॉइस्ट रखता है। 20% फ्रॉम फूड एंड 80% फ्रॉम वाटर इनटेक। जो हमको बॉडी में हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं उसमें से 80% हमको वाटर मिलती है, और जो 20% हम फूड लेते हैं उसमें से हमको 20% वाटर मिलती है हमारी बॉडी को। देन कमिंग ऑन टू माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट दो चार थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड वाटर। इसी तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट दो है, मिनरल्स एंड विटामिन्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर मेनली नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इट
इनेबल्स वेरियस केमिकल रिएक्शन, इसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके लिए विटामिन एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मिनरल्स इज अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट, मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स। विटामिन्स भी टू पार्ट्स, फैट सोलुबल एंड वाटर सोलुबल विटामिन्स। मिनरल्स की बात करूँ तो वेरी एसेंशियल इन आवर डाइट। 4% ऑफ बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। बॉडी में जो है 4% बॉडी वेट मिनरल से बना हुआ है। फॉर हेल्दी टीथ, बोन्स एंड मसल्स के लिए मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस है, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, मेंटेनेंस ऑफ हार्ट बीट, इन सब के लिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। 0.1 ग्राम मैक्रो मिनरल चाहिए पर डे एंड 0.01 ग्राम माइक्रो मिनरल बॉडी को पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं मिनरल्स की बात करूँ तो मैक्रो एंड मैक्रो मिनरल्स दो पार्ट्स दो टाइप्स है। मैक्रो मिनरल्स में जो है सो कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस देखने को मिलेगा आपको। और माइक्रो की बात करूँ तो आयोडीन है, आयरन है, क्रोमियम है, कॉपर है, कोबाल्ट मिनरल्स है। ये सारे के सारे जो है सो आपको माइक्रो मिनरल्स के अंदर आते हैं। अब देख सकते हो ये कुछ इमेज आपको दिखा रहा होगा कि कहाँ कहाँ से हमको कैल्शियम किससे मिलता है, मैग्नीशियम किससे मिलता है, आयरन किससे मिल रहा है, पोटेशियम किससे मिलता है, मैग्नीशियम किससे मिलता है। सो दीज आर सम ऑफ द फूड विच प्रोवाइड मिनरल्स टू आवर बॉडी। Then coming on to vitamins, vitamins are organic chemicals required in very small amount to keep our body healthy। हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और डेफिशिएंसी डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है। फैट सोलुबल विटामिन जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। बट वेर इज टॉक अबाउट वाटर सोलुबल विटामिन, दे कंटेन्स नाइट्रोजन एंड सल्फर। देन फैट सोलुबल विटामिन की बात करूँ तो विटामिन ए है, ई है, के एंड डी है। वाटर सोलुबल विटामिन में B1 है जिसे थायमिन बोलते हैं, B2 राइबोफ्लेविन, B4 है पैंथोनिक एसिड है, B5 निकोटिनामाइड है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है, विटामिन सी है। ये सारे के सारे वाटर सोलुबल विटामिन के अंदर आते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। सो आपको वर्ड से पता चल रहा होगा न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स विच प्रोवाइड एनर्जीज और कैलोरीज जिससे मिलती है, एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट टाइप डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। ये इट प्रोवाइड्स फाइबर और रफेज, प्रोवाइड वाटर, फ्लेवर, कलर, ये सब हमको नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। सो देयर आर टू कंपोनेंट्स, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव जहाँ से हमको एनर्जीज एंड कैलोरीज मिलती है, नॉन न्यूट्रिटिव जहाँ से हमको एनर्जी और कैलोरीज प्रोवाइड नहीं होती है। अगर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स की बात करूँ तो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है। ये आप कैटेगरीज देख रहे होंगे, एनिमल और वेजिटेबल सोर्सेज क्या क्या है उसके। एनिमल्स की बात करूँ तो एग, मिल्क, फिश, मीट फिश से हमको प्रोटीन मिल जाती है। पल्सेस, सोयाबीन, मस्टर्ड, ड्राई फ्रूट एंड फूड ग्रेन से भी हमको प्रोटीन्स मिलती है। कार्बोहाइड्रेट भी एक न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है, फैट भी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है। देन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में विटामिन भी आती है जिसके अंदर विटामिन ए है, डी है, ई है, के है। अगर विटामिन ए की बात करो तो येलो कलर और ऑक्सीडाइजेशन डिस्ट्रॉय करता है, कलरलेस होता है। विटामिन डी, इसके डेफिशिएंसी से रिकेट्स होती है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो रिकेट्स होने के चांसेस हो जाते हैं। विटामिन ई से जो है सो इंक्रीजेस फर्टिलिटी, एड्रेनल ग्लैंड में हेल्प करता है, फॉर्म करता है ये। देन विटामिन के की बात करूँ तो हेल्प क्लोटिंग ऑफ ब्लड। डेफिशिएंसी से एनीमिया होती है, अगर किसी को विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो उसको एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सोर्सेस में कैलीफ्लावर है, स्पिनच है, कैबेज है, टोमेटो है। ये सब इसके सोर्सेस आप देख पा रहे होंगे भी, इस कुछ आपको सोर्सेस यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो डेफिशिएंसीज है, जैसे कि के से एनीमिया होता है, देन जो है सो आपको विटामिन डी से रिकेट्स होता है। इन चीज़ों को खास याद करके रखने की ज़रूरत है बिकॉज ये एग्जाम में मोस्टली मोस्टली आता ही आता है। देन अगर दूसरे वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करूँ तो B1 और थाइमाइन है जो कलरलेस होता है, मेटाबॉलिसिस कार्बोहाइड्रेट करता है। विटामिन B2 और राइबोफ्लाविन की बात करूँ, दिस ऑल्सो येलो कलर, कीप्स आइज, नोज एंड माउथ हेल्दी। देन B3 और पेंथोनिक एसिड है, इसकी डेफिशिएंसी से ग्रे हेयर हो जाते हैं लोगों के। और इस तरफ आप देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे इसके सोर्सेस है जिससे हमको ये सब चीज़ें मिलती है, ये सारे विटामिन मिलती है। अगर मैं B5 और निकोटिनामाइड की बात करूँ तो डेफिशिएंसी से पेलाग्रा डिजीज होने के चांसेस होते हैं। ये हमारी बॉडी वेट को मेंटेन करता है, विटामिन B5 जो होता है निकोटिनामाइड वो। देन अगर मैं बात करूँ कि वाटर सॉल्युबल विटामिन में B6 है, ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। देन B12 जो है सो रेड कलर का होगा और इसके डेफिशिएंसी से एनीमिया, अगेन विटामिन के की तरह एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉलिक एसिड जो होता है येलो कलर का होता है, इसके डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ ल्यूकोसाइड्स हो जाती है लोगों को। देन सी और एसॉर्बिक एसिड जिसे बोलते हैं, ये वाइट कलर का होता है, इससे मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है इंसान का और इसके डेफिशिएंसी से स्कर्वी होने के चांसेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के। इस तरफ अगेन आपको यहाँ पे सोर्सेज दिख रहे होंगे सारे के सारे कि कौन से सोर्सेज से हमको ये सारे विटामिन मिलते हैं। देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पे हम आते हैं तो न्यूट्री कॉम्पोनेंट में कैल्शियम है। कैल्शियम में अगर डेफिशिएंसी होगी तो इससे रिकेट्स हो सकता है, मोस्टली अस्थमा होता है। फॉस्फोरस से हमारे टीथ एंड बोन्स में हेल्प करता है स्ट्रांग होने में। देन अगर आयरन के अगेन डेफिशिएंसी से एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं के की तरह। देन अगर आयोडीन का डेफिशिएंसी होगा तो आपको
गोइटर हो सकता है, ग्रोथ रुक सकती है, थायराइड ग्लैंड आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है आयोडीन की वजह से, अगर लैक ऑफ आयोडीन है तो। सोडियम जो है सो बैलेंस करता है वाटर इन बॉडी को, मसल के कॉन्ट्रैक्शन में आपको सोडियम हेल्प करता है। देन अगेन पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो है सो हमारे वीक मसल्स को वीक हो जाता है, अगर पोटेशियम की कमी होगी बॉडी में तो वीक मसल्स आपको देखने को मिलेंगे। सल्फर की बात करो तो सल्फर हेल्प्स सेल्स ऑफ द बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ हेयर एंड नेल, ये सब चीज़ों में हेल्प करता है। अगेन द सेम साइड हेयर यू विल गेट द सोर्सेस, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं और सोर्सेस को एक एक दो दो सोर्सेस सब में से याद करके आप रख सकते हैं। देन नेक्स्ट कम्स टू नॉन न्यूट्री कंपोनेंट ऑफ डाइट, जहाँ से हमको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो सबसे पहले उसमें फाइबर और रफेज है, फाइव फूड कंपोनेंट विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है। ये हमारे फूड को बल्क ऐड करता है एंड सेटिस्फाई द एपेटाइट, हमारी भूख को बढ़ाता है। देन प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, इसके भी टू कैटेगरीज है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, सॉल्युबल इन वाटर एंड नॉट सॉल्युबल इन वाटर। Then soluble fiber reduces blood sugar fluctuation and lowers cholesterol. Insoluble fiber की बात करते हैं, इट्स अ गुड स्टूल सॉफ्टनर, 30 ग्राम रिकमेंडेड होता है पर एडल्ट पर डे। इट डिक्रीजेस द हार्ट रिस्क, डिजीज जो होता है उसको डिक्रीज कर देता है। वीट है, फ्रेश फ्रूट है, वेजिटेबल ओट्स है, कनेक्टेड टिश्यू है, मीट एंड फिश, ये सब आपको इनसॉल्युबल फाइबर में मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज वाटर, इट ऑल्सो हैज़ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डाइट है। ये पहले भी आपको बताया हुआ, 90% वाटर जो है सो 90% वाटर ब्लड में होती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है, स्किन को मॉइस्ट रखता है, बॉडी को शॉक से प्रोटेक्ट करता है। 20% फ्रॉम फूड एंड 80% फ्रॉम वाटर इनटेक हमको मिल जाती है। कुछ देन कलर कंपाउंड्स है जिसकी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। फूड जो है सो मोर एपेटाइटिजिंग हो जाता है, हमको अट्रैक्टिव करता है, हमको खाने में अच्छा लगता है। जो है सो नेचुरल पिगमेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल में नेचुरल कलर्स होते हैं, और जो कलर फ्रॉम एनिमल प्रोडक्ट होता है उसमें वो लेस ब्राइट होते हैं। सो कलर कंपाउंड भी नॉन न्यूट्रिटिव है, जो हमारे खाने को अच्छा दिखने में अच्छा बना देता है और हमारी भूख को बढ़ा देता है। देन फ्लेवर कंपाउंड्स की बात करूँ तो इसमें थोड़े बहुत न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट दोनों होते हैं, जैसे कि एसिडिक फूड प्रोवाइड सोर टेस्ट, एल्कलाइन फूड प्रोवाइड बिटर टेस्ट। देन प्लांट कंपाउंड की बात करूँ तो प्लांट कंटेंस अदर नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, टी कॉफ़ी कंटेंस कैफाइन। प्लांट में भी जो है सो नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं, जिसमें कि टी है, कॉफ़ी है, जिसमें कि कैफाइन होता है। देन बॉडी वेट को कैसे कंट्रोल करें, अगर किसी को बॉडी वेट कंट्रोल करना है तो क्या करना चाहिए उससे। सबसे पहले सेट द अप्रोप्रिएट गोल, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी यू वांट टू मेक, आपको कितना वेट करना है अपना, आपकी वेट किस तरीके की रखनी है आपको। देन ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट ऑन वेट, लोग अपने वेट पे ध्यान देते हैं, हेल्थ पे नहीं। सो फर्स्टली यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ नॉट ऑन द वेट। देन कैलोरीज इनटेक को आप कम कर दीजिए, एक्टिव लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कीजिए, ऑटोमेटिक योर हेल्थ विल बी गुड एंड योर वेट विल ऑल्सो बी बेटर। टेक सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, जब भी आपको फील हो रहा हो कि यू आर नॉट एबल टू डू इट, ऑलवेज टेक सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, दे आर श्योरली गोइंग टू हेल्प यू। योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, फास्ट फूड एंड जंक फूड को अवॉइड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा बॉडी वेट ज़्यादा बढ़ता है। स्किप मील्स को कभी स्किप नहीं करना चाहिए, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर शुड बी टेकन एट टाइम। अवॉइड एल्कोहल, स्मोकिंग एंड ड्रग्स। देन रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी करने से, ये सारी चीज़ें करने से आप जो है सो अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, एक हेल्दी बॉडी वेट पा सकते हैं अपना। देन नेक्स्ट इज पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग इज कि व्हाट आर द लॉसेस इफ यू डू डाइटिंग। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज, कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है बॉडी में। रेस्ट्रिक्शन ऑन सब न्यूट्रिएंट्स, लोग कुछ ही न्यूट्रिएंट खाने लग जाते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं, लाइक फैट नहीं लेंगे, प्रोटीन रिच फूड नहीं, प्रोटीन खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कम कर देंगे, तो इससे उनकी बॉडी को लॉस होता है। देन दे स्टार्ट स्किपिंग मील्स, दिस इज द बिगेस्ट पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, कि लोग मील स्किप करने लगते हैं, उनको ऐसा लगता है कि डाइटिंग करने से वेट कंट्रोल होगा एंड दे स्टार्ट स्किपिंग मील। इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू ड्रिंकिंग, वेन जब भी कोई डाइटिंग करने जाता है तो मोस्टली जो है सो वो ड्रिंक लेने लगते हैं, जैसे कि जूसेस हो गया या डिफरेंट डिफरेंट बेवरेजेस लेने लगते हैं, एंड दे अवॉइड फूड। अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरीज, दे अंडर एस्टिमेट द कैलोरीज, वो सोचते हैं नहीं नहीं ये ज़्यादा खाने से ऐसा हो जाएगा, ये ज़्यादा खाने से ऐसा हो जाएगा, तो दे स्टार्ट अंडर एस्टिमेटिंग द कैलोरीज। देन इंटेक ऑफ लेबल्ड फूड, वो जो है सो लेबल्ड फूड स्टार्ट कर देते हैं लेना, वो देख देख के लेंगे कि इसमें कितना कैलोरीज है, ये नहीं खाना चाहिए, इसको नहीं खाना चाहिए। देन दे स्टॉप डूइंग एक्सरसाइजेस बिकॉज दे थिंक कि एक्सरसाइज करने से मस्कुलर वेट बढ़ेगा और उनका वेट ज़्यादा हो जाएगा, बट दे डोंट नो कि अगर एक्सरसाइज स्टॉप करेंगे देन ऑल्सो द बॉडी फैट विल इंक्रीज। देन फूड इंटॉलरेंस एंड एलर्जी आर नॉट सेम। अ डिटर्मिनल रिएक्शन टू अ फूड और बेवरेज, किसी एक फूड या बेवरेज से कोई डिटर्मिनल रिएक्शन होता है जिसको कि रिएक्शन बोल सकते हैं, बट फूड एलर्जी नहीं बोल सकते, दैट इज टर्म्ड एज फूड इंटॉलरेंस। इसके जो कॉज होते हैं, पार्ट और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन द फूड एलिमेंट्स, जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स को फूड को ब्रेक डाउन करना चाहिए, वो पार्ट और कंप्लीट एब्सेंस हो जाती है, जिसकी वजह से जो है सो इंसान को फूड इंटॉलरेंस हो जाती है। देन क्या क्या सिम्टम्स है, ब्लोटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग है, इरिटेबल बॉवल है,
स्किन रैशेस है, समटाइम फटीग भी हो जाता है, जॉइंट पेन्स है, डार्क सर्कल अंडर द आइज, नाइट स्वेट एंड अदर क्रोनिक कंडीशंस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कमिंग ऑन टू द फूड मिथ्स, वी बेट यू स्टिल बिलीव दिस। लोग जो मानते हैं खाने के बारे में, कहावतें कौन सी हैं, वो है ये: पोटैटोस मेक यू फैट, आलू खाने से लोग मोटे हो जाते हैं। फैट फ्री प्रोडक्ट्स विल हेल्प यू इन लूजिंग वेट, अगर आप फैट फ्री प्रोडक्ट खाओगे तो वेट कम हो जाएगा। एग खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, सो अवॉइड इट। ड्रिंकिंग वाटर वाइल ईटिंग मेक्स यू फैट, अगर आप वाटर पानी पीते हैं खाते वक्त तो आपको मोटे हो जाते हो। डो नॉट टेक मिल्क आफ्टर ईटिंग फिश, फिश खाने के बाद मिल्क नहीं लेना चाहिए। स्टार्व योरसेल्फ टू लूज वेट, एक्सरसाइज मेक यू ईट मोर। ये सारी की सारी जो है सो कुछ फूड मिथ्स है, फूड के बारे में कहावतें हैं जो लोग इस पे विश्वास करते हैं और इसको मानते हैं। देन लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, प्री पोस्ट एंड ड्यूरिंग क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्स का, डाइट का स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में डाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी तो उसकी आउटकम नहीं आएगी। आउटकम अच्छा करना होगा तो उसको डाइट अच्छा लेना होगा। एक अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट जो है एक अच्छे आउटकम को रिजल्ट देती है, उनके परफॉर्मेंस को अच्छा करती है, उनको फटीक देर से आएगा, रिकवरी जल्दी होगा। इन सभी रीजंस के लिए जो है डाइट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन होना वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी फिटनेस है, वेट लॉस है, वेट गेन प्रोग्राम है। सक्सेसफुल एथलीट को इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। एक सक्सेसफुल एथलीट होने के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो होगा तो ही जो है वो अपने आप परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर पाएगा, अपने एक्सेसिव वेट को रोक पाएगा, बॉडी कंपोजिशन को अच्छा कर पाएगा। देन जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स होती है जो वो उसको हमेशा, कुछ न्यूट्रिएंट ऐसी है जो कि एर्गोनिक एसिड है, जिसको कि साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकली इफेक्ट करता है इंसान के परफॉर्मेंस को। लेकिन इंसान को हर वक्त एक चीज़ याद रखना चाहिए, स्पोर्ट्समैन को, कि उनको जो है डिहाइड्रेशन ना हो किसी भी वक्त में। उनकी बॉडी में फ्लूइड्स इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में भी हो सकता है, वो हमेशा होना चाहिए, आइदर वो प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट कभी भी हो। एडिकेट अगर डाइट जो है प्रॉपर होती है तो इंसान खुद ही फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होता है, खुद को जो है अच्छा परफॉर्म करने के लिए और ट्रेनिंग लेने के लिए। अगर प्री मील की बात करूं कि प्री क्या करना चाहिए, तो प्री मील में जो है एक अच्छी हाई कार्बोहाइड्रेट मील होनी चाहिए, जिसमें लो फाइबर एंड लो फैट फूड होना चाहिए, वो जो कि 500 से 1000 कैलोरीज उसको प्रोवाइड करे, किलो कैलोरी उसको प्रोवाइड करे। अगर अच्छे खाने की बात करें तो बनाना मिल्क शेक है, पास्ता है, फ्रूट्स है, विथ कर्ड है, पोटैटो सैंडविच और फ्रूट जूस हो सकता है। हाई शुगर फूड जो है हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो इंसुलिन रस को जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगता है, जिससे बॉडी फटीग हो जाती है, क्रैम्पिंग जल्दी, डिहाइड्रेशन हो जाता है, नोजिया एंड डायरिया हो सकता है। अगर रेगुलर ट्रेनिंग डेज की बात करें तो इंस्टेड ऑफ लार्ज मील छोटे छोटे मील लेना चाहिए, कुछ कुछ 2 to 3 आवर्स पे। मील शुड बी टेकन 2 to 4 आवर्स बिफोर एक्सरसाइजेस। अगर इफ ईटिंग विद इन 2 आवर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड लेस, अगर 2 आवर्स के बाद ही आपका प्रैक्टिस है तो आपको थोड़ा कम खाना चाहिए, और सेमी सॉलिड और लिक्विड मील लेना चाहिए, सो दैट इट गेट्स डाइजेस्टेड फास्ट। डिनर ऑन द प्रीवियस नाइट ऑफ द कंपटीशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कल मेरा कंपटीशन है तो आज रात का डिनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द मील शुड बी सच दैट इट इंश्योर प्रॉपर स्लीप, ऐसा मील होना चाहिए जिससे कि मुझे प्रॉपर स्लीप मिले, और जब मैं सुबह उठूँ तो मेरी बॉडी में ऑटोमेटिक एडिक्वेट फ्यूलिंग मेरी बॉडी की हो चुकी हो। हैवी फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। देन जो है वाटर एक्सर्शन लीडिंग टू अ स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ऐसा ज़्यादा प्रोटीन ले लेना चाहिए जिससे कि हम डिहाइड्रेट हो जाए, बिकॉज प्रोटीन्स जो है बहुत ज़्यादा स्लो डाइजेस्ट होता है। लिक्विड जो है हमेशा लेनी चाहिए, और स्मॉल स्मॉल स्नैक आवर और लेस देन बिफोर एन आवर जो है हमको लेते रहना चाहिए एक्सरसाइज से पहले। ये था प्री मील। अगर ड्यूरिंग एक्सरसाइज की बात करूँ आपसे, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है बहुत सारा हमारा जो है वाटर लेवल बॉडी से लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से फटीग हो जाती है। इसके लिए हमको ये खास ध्यान रखना है कि बॉडी में फ्लूइड बैलेंस बना रहे और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बना रहे। वाटर जो लॉस होता है उसके लिए हमको तुरंत तुरंत उसे रिप्लेस करना चाहिए, मीन्स वाटर लेवल हमेशा बॉडी में लगा रहना चाहिए। अगर इवेंट लाइक टेनिस एंड बॉक्सिंग एक्सेट्रा कर रहे हैं तो कुछ कुछ देर पे हम थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट एंड फ्रूट्स में भी टेकन केयर ऑफ इन शॉर्टर ब्रेक। कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जैसे बनाना हो गया, जूसेस हो गया, और कुछ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ड्रिंक्स हो गए जिसमें लेस देन 2% कंसंट्रेशन है, वो सब भी ले जा सकते हैं, लाइक फिजी ड्रिंक्स एंड ड्रिंक्स दैट कंटेन कैफीन आर नॉट रिकमेंडेड एट दिस स्टेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज में। कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो होते हैं, फिजी ड्रिंक्स है, ड्रिंक दैट कंटेन्स कैफीन आर नॉट रिकमेंडेड, इन सब चीजों को रिकमेंड नहीं करना चाहिए इस वक्त पे। ड्यूरिंग एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपनी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस जो है बना के रखते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा के रख रहे हैं। वो कैसे होगा? वो होगा अगर आप वाटर को जो है कंज्यूम करते रहेंगे एवरी मिनट पे, और जूसेस को बॉडी में कंज्यूम करते रहिए। लिटिल बिट आप कार्बोहाइड्रेट वाले फूड भी ले सकते हैं।
अगर पोस्ट ट्रेनिंग की बात करूँ तो पोस्ट ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि उस समय रिकवरी चाहिए होता है बॉडी को, रेस्ट चाहिए होती है बॉडी को, और उसके बाद जो है सो नेक्स्ट सेशन के लिए या नेक्स्ट डे के लिए उसको रेडी होना होता है। तो इस वक्त पे जो है सो जो भी फूड जो फ्लूइड लॉस हुआ है ड्यूरिंग एक्सरसाइज उसको हमको रिप्लेस करना होता है, कार्बोहाइड्रेट को रिफिल करना होता है, जिसमें कि मसल एंड मसल एंड लीवर ग्लाइकोजन जो है सो रिस्टोर हो जाए बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट जो इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी में लॉस हुआ उसको रिप्लेस करना होता है, जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है उसको रिप्लेस करना होता है। तो एक पोस्ट ट्रेनिंग पे जैसे एक अच्छा डाइट होना चाहिए, सो दैट मैं नेक्स्ट डे के लिए रेडी हो सकूं, और नेक्स्ट कंपटीशन या फिर मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए खुद को रेडी कर सकूं, जो भी बॉडी में लॉस हुआ है उसको मैं वापस से रिगेन कर सकूं। So this was chapter number 5. Thank you all of you. If any doubts, do comment and best of luck everyone. मिलते हैं अगले वीडियो में।